Hello everyone, this is Nishu and welcome back to my channel. After a long gap, this is day 16 study vlog of my banking preparation journey. You may think why this much gap और इतने दिनों से मैं थी कहाँ पर। तो इस गैप के पीछे का रीज़न ये था कि जैसे कि आप लोग को पता है मेरे पास स्टडी के लिए मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ और व्लॉग के लिए मैं पहले तो अपने छोटे भाई का लैपटॉप यूज़ कर लेती थी और या तो फिर मेरी एक भाभी है घर में तो उनका फ़ोन यूज़ कर लेती थी। अब मैं हर समय उनका फ़ोन नहीं ले सकती हूँ और वो एक्चुअली बाहर गई हुई थी कुछ टाइम से, इसलिए मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकती थी, रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने स्टडीज़ रोक दिए थे, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टू डू लिस्ट हर दिन प्रिपेयर करी है। बीच में मेरा गैप हुआ था क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी और डे 29 तक मैंने स्टडी करी है। सो बेसिकली मेरी कंसिस्टेंसी तो बनी रही है, लेकिन मैंने बस स्टडी व्लॉग्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं करी। आई होप आप सभी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पज़ल की क्लास कर रही हूँ अंकुश लांबा सर का। अगर मैंने अपने पिछली वीडियो में ये चीज़ शेयर नहीं करी है तो लेट मी टेल यू कि मैंने पज़ल और डीआई पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट है वन ऑफ द। तो मैं डेली एक पज़ल और डीआई की क्लास कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अंकुश लांबा सर की 2025 वाली पज़ल की क्लास कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी कि मैं यहाँ बीच-बीच में पॉज़ लेके भी बना रही हूँ जब मेरे से नहीं हो पा रहा है तो। ये पज़ल की क्लास पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट की थी एंड इसमें मुझे 1 आवर 15 मिनट्स लग गए। देन मैंने यहाँ क्वांट की क्लास करी जो मॉर्निंग में 7:30 बजे मैं लाइव ही अटेंड करती हूँ आशीष सरोवर सर की। यहाँ पर मैंने परसेंटेज की क्लास करी जो सर अभी करवा रहे हैं, क्लास 6 है आई थिंक, येस इट इज़ क्लास 6। एज़ यू कैन सी यहाँ पर सर बता रहे हैं और मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि इस वीडियो में और आने वाले सारे स्टडी व्लॉग्स में मैं अपना रीज़निंग और क्वांट से रिलेटेड ही चीज़ें शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और क्योंकि मैंने डीआई और बाकी चीज़ें इंक्लूड किए हैं तो वीडियो एक्चुअली बहुत लेंदी हो। क्वांट क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था जिसमें मैंने अपना शावर लिया एंड ब्रेकफ़ास्ट किया। देन फिर आशीष सर की यूट्यूब पर रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाली क्लास करी जो अप्रॉक्सिमेट 4 आवर की थी और इसे करते-करते तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, माइंड ही नहीं काम कर रहा था बिल्कुल क्योंकि वैसे भी मेरा मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ा वीक है, मुझे इस पे और बहुत ही ज़्यादा काम करना होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम करना होगा। बट ठीक है, मैं अपना 100% दूँगी। इसे करते-करते मेरा क्योंकि मैंने 12 बजे से स्टार्ट किया था तो 4 बज गए थे और लगभग-लगभग बीच में मैंने थोड़ा-सा गैप लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो रहा था बीच-बीच में। तो 15 से 20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था बीच में और 4:20 तक मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाली ये क्लास फिनिश हुई। रॉन्ग नंबर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैंने एडिटोरियल की थी, येस मैंने रिकॉर्डेड ही की थी और मैं रिकॉर्डेड ही करती हूँ, मैं लाइव नहीं करती। तो मैंने फिर एडिटोरियल की क्लास करी निमिषा मैम की, देन मैंने परफेक्शन की क्लास करी थी और ये दोनों करने में मेरे 2 एंड हाफ आवर्स से ऊपर लगे थे। तो शाम के 7 बज चुके थे एडिटोरियल और परफेक्शन फिनिश करते-करते एंड उसके बाद फिर आज की सीए की क्लास मैं नहीं कर पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि और भी सारी चीज़ें थी, जैसे कि रिवीज़न करना, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। उसके बाद लगभग 7:30 बजे के आस-पास मैंने इनइक्वालिटी की क्लास करी यूट्यूब पर शुभम श्रीवास्तव सर से और इसमें मुझे लगभग 1 एंड हाफ आवर लगे। मैं बता दूँ कि मैं अपना जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है वो यूट्यूब से ही करूँगी एक-एक करके और साथ में पज़ल करती रहूँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब से कर रही हूँ या तो शुभम श्रीवास्तव सर से या फिर सौरभ सर से। तो जो टॉपिक मुझे जिनसे अच्छा लगेगा मैं उसी उन्हीं से करती रहूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं लाइक सिंबल्स से रिलेटेड ताकि थोड़े बहुत जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बने रहें। वैसे तो रीजनिंग में कोई नोट्स बनते नहीं हैं बट थोड़े बहुत लास्ट में देखने के लिए एग्ज़ाम से पहले, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। इनइक्वालिटी की क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने डीआई की क्लास करी आशीष सर से और ये डीआई की क्लास मैं उड़ान
DI वाले बैच से कर रही हूँ। एंड वीडियो थोड़ा बहुत डल और ब्लर है क्योंकि लाइट नहीं थी, इस वक्त लाइट चली गई थी, तो यहाँ पर मैं इमरजेंसी लाइट से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस DI में मेरे थोड़े बहुत कैलकुलेशन गलत भी हुए थे, एक्चुअली 2 जगह गलत हुई थी, हुआ ऐसा एक्चुअली सिली मिस्टेक था। 25 का टेबल में मैं जब कट करती हूँ तो 200 को मैं 4 कर देती हूँ, जबकि वो 8 होगा, उसकी वजह से थोड़ा-सा 2 जगह कैलकुलेशन मेरे गलत हुए। नेक्स्ट टाइम से मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं इस चैनल पर वो मैक्सिमम तो बिगिनर ही हैं, तो उनको मैं कहूँगी आप अभी से DI मत स्टार्ट करना जब तक कि आपका परसेंटेज रेशियो वगैरह क्लियर नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बोली है, अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और पहले आप उन सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, परसेंटेज रेशियो वगैरह, एवरेज वगैरह, देन ही आप DI स्टार्ट कीजिए। और पज़ल के लिए आप अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम भी कम लगेगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप